दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अगेन हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे लेकिन कुछ अलग अंदाज में, लाइक जैसे हम रोज करते हैं। सो वी विल ब्रेक दी सेंटेंस इनटू पार्ट ऑफ स्पीच। हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे जिससे कि आपको जो भी यहाँ पे सेंटेंस यूज हुए हैं उनमें उस सेंटेंस के एक एक शब्दों की, वर्ड की, वोकेब और उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आएगा कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या क्या है और है तो क्यों है, जिससे कि आप आगे से अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे और बोल पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगेन आइए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन वही चीज़ कि पहले आप कंटेंट को देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ। और ये जो आप लोगों का जुड़ाव है, जो सब्सक्रिप्शन है, ये मुझे मोटिवेशन देता है जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टाइटल है वीकनेस इज स्ट्रेंथ। वीकनेस इज स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस क्या होता है? तो वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो कमजोरी जो है वो क्या है? स्ट्रेंथ है, यानी कि ताकत है। कमजोरी जो है वो ताकत है। ठीक है, ये इसका आपका आज का जो है टाइटल है, क्या है? कमजोरी जो है वो ताकत है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एवरीवन हैज देयर ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एवरीवन यानी कि प्रत्येक, हर एक, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है। ठीक है, हैज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ओके, हैज हैज यहाँ पे एक्चुअली एज ए हेल्पिंग वर्ब ना यूज होकर के मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो जब हैज मेन वर्ब की तरह यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज पर उसका अधिकार होना या कोई चीज उसके पास होना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि सबकी होती है क्या? अपनी, है ना? देर यानी कि अपनी, ऑन यानी खुद की, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एंड यानी कि और, वीकनेस यानी कि कमजोरी। तो सबकी अपनी होती है क्या? ताकत और कमजोरियां। ठीक है, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें आइए, तो एवरीवन जो है इसमें ये आपका क्या है? तो एवरीवन जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हैज आपका मेन वर्ब हो गया यहाँ पे। देयर स्ट्रेंथ, देयर स्ट्रेंथ में देयर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, देयर का जो दे के लिए पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है देयर्स। यहाँ पे देयर दिया हुआ है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव कि जो क्या करता है कि जो आपका नेक्स्ट जो भी नाउन है उस पर पजेशन यानी कि अधिकार बनाता है। ये है तो प्रोनाउन लेकिन ये, इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, ओके। ऑन का मतलब होता है खुद की, स्वयं की। ठीक है, क्या होता है? खुद की, स्वयं की। और ऑन जो है यहाँ पे ये आपका डिटरमिनर है, यानी कि निर्णायक बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले आकर के उसकी एक लोकेशन को या उसकी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत और वीकनेस का मतलब कमजोरी, दोनों ही यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और एंड से जुड़े हुए हैं, एंड मतलब और। तो प्रत्येक की या तो हर एक की होती है, कि होती है क्या? देर यानी कि उनकी, ऑन अपनी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और कमजोरी। ठीक है, टर्निंग आर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स मेक्स अस अनबीटेबल। ठीक है, टर्निंग तो क्या मतलब है कि टर्निंग यानी कि बदल कर, एक्चुअली टर्न का मतलब होता है बदलना, पर यहाँ पे टर्निंग टर्निंग प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसकी पार्ट ऑफ बताऊंगा, पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो बदल कर आर यानी कि हमारी, वीकनेस यानी कि कमजोरियों को, इनटू यानी कि में, किसमें? स्ट्रेंथ में, ताकत में। तो बदल कर ओके हमारी कमजोरियों को ताकत में
ओके, मेक्स अस, ओके, बनाती हैं, ओके, मैगी बनाना, तो मेक्स अस यानी कि बनाती हैं हमें, क्या बनाती हैं, अनबीटेबल। ओके, अनबीटेबल का मतलब होता है कि अपरिजेय, जिसे आप जीत नहीं सकते, है ना, अपरिजेय। ओके, तो बनाती हैं हमें अपरिजेय। ओके, तो टर्निंग होता है बदलकर, ओके, आर यानी कि हमारी, वीकनेस यानी कि कमजोरियों को, इनटू यानी कि में, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत में, तो बदलकर हमारी कमजोरियों को ताकत में बनाती हैं हमें अनबीटेबल यानी कि अपरिजेय। ठीक है, आइए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो टर्निंग जो है यहाँ पे, ये आपका जीरंड है। क्या है आपका, जीरंड है। एक्चुअली इस ये पार्टिसिपल है और इसका नाम क्या है, जीरंड। इसका काम क्या है यहाँ पर, इसका काम है इस सेंटेंस में क्या बनना, तो ये यहाँ पे आपका बन रहा है, मान लो एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जीरंड है। ओके, अनबीटेबल जो है ये अपरिजेय और ये आपका एडजेक्टिव है। अस जो है ये वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी, चलिए, इनटू आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप सब जानते ही हैं। दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ 12-year-old boy किम who defeated his weakness। दिस यानी कि यह, दिस मतलब यह, इज यानी कि है, एन जो यूज किया गया है वो स्टोरी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, स्टोरी के लिए यूज किया गया है। और इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणादायक। ओके, स्टोरी यानी कि कहानी। ऑफ, ऑफ जो है इसका संदर्भ होता है ट्रांसलेशन में का की के से, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोरी ऑफ, तो दिस यानी कि यह, इज यानी कि है, एन यानी कि एक, इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणादायक, स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ यानी कि किसकी, एक 12 वर्षीय या 12 वर्षीय कहो या 12 साल के कहो, बॉय यानी कि लड़के, किम की, है ना, तो ये एक प्रेरणादायक स्टोरी है 12 साल के लड़के, लड़के किम की। हु यानी कि जिसने, हु यानी कि जिसने डिफीट किया। डिफीट का मतलब होता है कि हरा देना। क्या होता है, हरा देना, हरा देना, जिसने हरा दिया किसको, हीज वीकनेस, अपनी कमजोरी को, अपनी कमजोरी को। ठीक है जी, आइए पहले यहाँ तक देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या शब्द क्या काम कर रहा है। दिस जो है यहाँ पे, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी ऑब्जेक्ट को इंगित करता है ना, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। एंड आपका आर्टिकल या तो डिटर्मिनर कह सकते हैं आप लोग इसको। इंस्पायरिंग स्टोरी, स्टोरी कैसी है, इंस्पायरिंग है। स्टोरी कैसी है, इंस्पायरिंग है, क्योंकि स्टोरी नाउन है और इंस्पायरिंग जो है इस स्टोरी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसकी यानी कि कुछ गुण को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए इंस्पायरिंग जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल या डिटर्मिनर है। 12 12 ईयर्स ओल्ड, ये आपका बॉय किम के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि लड़का कितने साल का है, 12 साल का है, तो ये इसकी एक बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई नाउन के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। डिफीटेड जो है ये आपकी मेन वर्ब है। हिज वीकनेस में हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और वीकनेस जो है आपका नाउन है इसका। ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है। यहाँ पे जो इंस्पायरिंग में जो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव है, तो ये आपका पार्टिसिपल है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली जब कोई भी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी इंस्पायरिंग है, तो इंस्पायरिंग होना स्टोरी की एक क्वालिटी हो गया, तो इसीलिए ये यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसीलिए इसको हमने पार्टिसिपल कह दिया। ठीक है, चलिए, बाय अननोइंगली मेकिंग इट हिज स्ट्रेंथ, तो बाय अननोइंगली यानी कि अनजाने में, अननोइंगली यानी कि अनजाने में, मेकिंग इट यानी कि बनाकर, क्या, इट यानी कि इसको, हिज स्ट्रेंथ, ओके, बना करके इसको हिज स्ट्रेंथ। अब इट किसके लिए यूज किया गया है, वीकनेस के लिए यूज किया गया है, तो बाय अननोइंगली मेकिंग वीकनेस हिज स्ट्रेंथ, तो अनजाने में बना करके वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, है ना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अननोइंगली आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, ये एडवर्ब है। ठीक है, कैसे, कैसे एडवर्ब है, तो कैसे बनाया इसने,
मेकिंग है ना वर्ब यहाँ पे, कैसे बनाया, तो अननोइंगली बनाया, अनजाने में बनाया, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है ना, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया आपका। चलिए, पुअर किम लॉस्ट हिज लेफ्ट हैंड इन अ टेरिबल एक्सीडेंट। पुअर यानी होता है बेचारा, पुअर मीन्स गरीब भी होता है, बट यहाँ पे बेचारा होगा, जिस पे आपको दया है ना, जिस पे आपको पिटी आए, तो पुअर यानी कि बेचारा। किम, तो बेचारा किम। लोस्ट यानी कि खो दिया, लोस्ट क्या है, लॉस, LOSS, लॉस का पास्ट फॉर्म है लॉस्ट, तो बेचारे किम ने खो दिया, हीज यानी कि अपना, लेफ्ट यानी कि ओके दाहिना, हैंड यानी कि हाथ, इन यानी कि में, ए यानी कि एक, टेरिबल यानी कि भयानक, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना में। तो पुअर किम यानी कि बेचारे किम ने खो दिया अपना, ओके माफ कीजिएगा, ये बायां हाथ, ओके, एक एक टेरिबल यानी कि एक भयानक एक्सीडेंट में। ठीक है, देखते हैं ये पुअर किम। किम क्या है, किम आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि हम जानते हैं किसी के नाम को हम, किसी का नाम, किसी सिटी का नाम है ना, किसी कंट्री का नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो किम वैसे किसी लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब किम कैसा है, पुअर है, बेचारा है, तो किम का पुअर होना इसकी एक क्वालिटी हो गई, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हो गई। तो ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसीलिए पुअर आपका एडजेक्टिव हो गया। लोस्ट, लोस्ट, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। हीज लेफ्ट, हीज लेफ्ट में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, पजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड, ओके, दोनों नाउन हो गए। इन आपका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है में। ए आपका डिटर्मिनर कहो या आर्टिकल कहो, ओके। टेरिबल यानी होता है भयानक, और भयानक क्या है, तो भयानक जो है वो आपका एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, जो कि एक नाउन है, तो इसी हिसाब से टेरिबल भी आपका एडजेक्टिव हो गया। और एक्सीडेंट जो है वो ऐसे नाउन है, पर इसका काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एक्सीडेंट जो है ये इनके लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, काम, नाम इसका नाउन है, बट काम इसका यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना है। चलिए आगे। हिज पेरेंट्स कुड नॉट कंसोल हिम, हिज यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, कुड नॉट नहीं कर सके, कुड क्या है, वो कैन, इसका होता है मतलब सकना, कुछ कर सकना, है ना, तो ये उसका पास्ट फॉर्म है। तो नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, कंसोल यानी कि उसको संतावना नहीं दे सके, हिम यानी कि उसको, तो वो उसको समझा नहीं सके, या उसको कंसोल नहीं कर पाए, मतलब उसको संतावना नहीं दे पाए, उसको समझा नहीं पाए। ठीक है, हिम यानी कि उसको। हिम क्या है, तो हिम जो है आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्टिव जो है, तो इसलिए हमने ही को ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे ही यूज किया है। ठीक है, हिम के। चलिए, टू चीयर हिम अप, हिज फादर मेड हिम ज्वाइन अ जूडो स्कूल। ठीक है, अब देखो टू चीयर अप, ओके, चीयर अप का मतलब क्या होता है, किसी को उत्साहित करना। तो टू चीयर हिम अप यानी कि उसको, हिम मतलब उसको उत्साहित करने के लिए, है ना, टू लगा के ना यहाँ पे ये आपका इन्फिनेटिव फॉर्म यूज किया गया है ना, तो उसको उत्साहित करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए, हिज फादर उसके पापा ने, उसके पिताजी ने क्या किया, मेड हिम। अब देखो मेड हिम क्या है, तो ये मेड जो है वो मेक का पास्ट फॉर्म है, मेक, गेट, है ना, ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी पॉजिटिव वर्ब होती हैं, मतलब यहाँ पे हम किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब यही हुआ कि उसके पापा ने उसे ज्वाइन करवाया, क्या ज्वाइन करवाया, एक जूडो स्कूल, एक जूडो क्लास ज्वाइन करवाया। ठीक है जी, चलिए। हिज फादर में हिज अगेन आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हिम जो है वो ही का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलिए। एज द बॉय ऑलवेज वांटेड टू लर्न जूडो, his father thought that this would make him happy.
अब क्यों करवाया, तो यहाँ पे देखो हमने एज लगा के बताया है। तो यहाँ पे जो एज है आपका, ये कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, और जब एज का प्रयोग हम एज ए कंजक्शन या एज ए संयोजक करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है बिकॉज। क्या होता है, बिकॉज। तो यहाँ आप इसको ऐसे समझेंगे, क्या होता है, बिकॉज। क्यों, बिकॉज, क्योंकि, एज क्योंकि, हिंदी में मतलब क्या होगा, क्योंकि, द बॉय क्योंकि जो लड़का है, द बॉय ऑलवेज यानी कि हमेशा, वांटेड यानी कि चाहता था, टू लर्न यानी कि सीखना, जूडो क्योंकि लड़का हमेशा चाहता था जूडो सीखना। ठीक है। हीज फादर उसके पापा ने, थॉट क्या है, वो थिंक का पास्ट फॉर्म है, THIN थिंक मीन सोचना। तो उसके फादर ने सोचा, क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म में कहेंगे सोचा, सोचा दैट की, दिस यानी कि ये, वुड मेक हिम क्या करेगा, ये जो है उसे बनाएगी, क्या बनाएगी, हिम उसको, हैप्पी। तो ये उसे हैप्पी बनाएगी या इससे वो खुश होगा, ऐसा उसके पापा ने सोचा। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो एज यहाँ पे आपका एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। द बॉय में द डिटर्मिनर है, बॉय आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। ऑलवेज एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है, क्योंकि जो वांटेड आगे वर्ब दे रखी है, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो द बॉय ऑलवेज वांटेड, क्या दे रखा है कि बॉय हमेशा से चाहता था, हमेशा से चाहता था। तो चाहना जो क्रिया है, उसके पहले हमेशा यूज किया गया है, और ये जो ऑलवेज है वो क्रिया यानी कि इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि कब से चाहता था, वो हमेशा से चाहता था, है ना। लर्न करना जुड़ो, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। टू लर्न में टू इन्फिनेटिव है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जूडो, जूडो आपका नाउन हो गया अगेन। ठीक है। हिज फादर में हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, फादर आपका नाउन हो गया। थॉट जो है वो थिंक का पास्ट फॉर्म है। दैट जो है ये आपका कंजक्शन है। दिस जो है, हाँ दिस क्या है आपका, तो दिस है जो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। मेक अगेन आपकी वर्ब हो गई सेकंड क्लॉज के लिए। हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और हैप्पी जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है जी। कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि हैप्पी कोई इंसान ही होता है ना, किसी इंसान का गुण है ये, तो हैप्पी एक्चुअली नेचुरली ये एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है। चलिए, everyone wondered how a single armed boy could learn judo. एवरीवन, एवरीवन यानी कि सब लोग, वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित हुए, सरप्राइज्ड हुए। आप इसके लिए सरप्राइज वर्ड यूज कर सकते हो, सरप्राइज्ड। सब लोग क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए, सरप्राइज हुए। हाउ यानी कि कैसे, ओके। अ सिंगल आर्म्ड बॉय यानी कि एक हाथ वाला लड़का, सिंगल आर्म मतलब होता है भुजा, ए यानी कि एक, एक भुजा वाला लड़का, बॉय, है ना। कुड लर्न सकता है, है ना, सीख सकता है, सीख सकता है जूडो, क्योंकि कुड मतलब क्या होता है, वो कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब सकना, क्योंकि पास्ट में है तो सकता है, तो कैसे सीख सकता है जूडो। ठीक है। हाउ एवर यानी कि हालांकि, हाउ मीन्स क्या होता है, हालांकि, हालांकि द मास्टर हैप्पीली एनरोल्ड हिम, हालांकि जो मास्टर था, जो वहाँ पे कोच था, मास्टर के लिए हम क्या कह सकते हैं, कोच, सिखाने वाला, COACH, कोच, या कह सकते हो आप एजुकेटर, है ना, ना शिक्षक भी कह सकते हो आप, टीचर, है ना। लेकिन जो जो कोच था, है ना, उसने हैप्पीली क्या किया, मतलब खुशी से, हैप्पीली मीन्स खुशी से क्या किया, एनरोल्ड कर दिया। एनरोल्ड होता है कि किसी को दाखला देना, है ना, किसी को एडमिट करना, दाखला देना, उसे उसे क्या है, खुशी से एनरोल कर लिया, एडमिट कर लिया, दाखला दे दिया, हिम यानी उसको। ठीक है। आई बात समझ में। अब हैप्पीली क्या है, हैप्पीली आपका एडवर्ब है, कैसे है, तो हाउ एनरोल्ड मास्टर, मास्टर ने कैसे उसको एनरोल किया, जो कि वर्ब है एनरोल, हैप्पीली एनरोल किया, खुशी से उसको दाखिल किया। ठीक है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए आपका एडवर्ब है। ठीक है। ही ट्रेंड इन जूडो फॉर अबाउट 8 मंथ, ही यानी कि वह, ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित हुआ या प्रशिक्षण लिया, उसने प्रशिक्षण लिया, इनमें किसमें, जूडो में, जूडो में, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, अबाउट लगभग 8 मंथ के लिए,
लगभग 8 मंथ तक या 8 मंथ के लिए उसने क्या किया, जूडो में प्रशिक्षण लिया। ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है किसी मेल के लिए, ठीक है। ट्रेंड आपकी यहाँ पे वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन हो गया, जूडो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर अगेन प्रीपोजिशन हो गया, और मंथ अगेन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। एट आपका क्या है, एट जो है आपका ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हो या एडजेक्टिव या तो न्यूमेरल एडजेक्टिव का हो, क्योंकि कितने मंथ की बात हो रही है, 8 महीने की बात हो रही है। तो 8 जो है यहाँ पर ये इस महीने के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि एक नाउन है, इसीलिए 8 आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही प्रैक्टिस्ड नथिंग बट अ सिंगल स्ट्रोक। ही यानी कि उसने, प्रैक्टिस किया यानी कि अभ्यास किया, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, बट लेकिन अ सिंगल स्ट्रोक, एक मात्र एक दांव का, मात्र उसने एक दांव का अभ्यास किया, ठीक है जी। चलिए, नथिंग, नथिंग जो है ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ही ट्रेंड फॉर ऑल 8 मंथ्स इन मास्टरिंग अ सिंगल स्ट्रोक। ही यानी कि वो ट्रेंड हुआ यानी कि प्रशिक्षित हुआ, है ना, फॉर ऑल 8 मंथ, पूरे 8 महीने, पूरे 8 महीने, इन यानी कि में, किसमें, मास्टरिंग करने में, मास्टरिंग समझते हो, यानी कि मास्टरिंग मतलब होता है कि उस्तादी करने में या उस्ताद बनने में। सिंगल स्ट्रोक, एक सिंगल स्ट्रोक में उस्ताद बनने में, मास्टर बनने में उसने पूरे 8 महीने अभ्यास किया, ठीक है। स्ट्रोक होता है दांव, है ना, दांव पेज नहीं बोलते हैं, तो दांव स्ट्रोक। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड एंड समटाइम्स annoyed as his master taught him only one stroke। अब जो लड़का है, द बॉय है, वॉज सरप्राइज, वॉज मीन्स था, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित, जो लड़का है आश्चर्यचकित था, एंड और समटाइम्स कभी कभी, एनॉयड भी था, गुस्सा भी था, एज क्योंकि, एज मतलब अगेन क्योंकि, क्योंकि एज यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि हीज मास्टर, उसके मास्टर ने, उसके कोच ने, टॉट, टॉट क्या है, वो टीच का पास्ट फॉर्म है, TEACH, टीच का पास्ट फॉर्म है, उसके मास्टर ने सिखाया था, सिखाया था, हिम यानी उसको, ओनली यानी कि मात्र, वन यानी कि एक, स्ट्रोक यानी कि दांव, ठीक है। तो जो लड़का है वो सरप्राइज था यानी कि आश्चर्यचकित था, और कभी कभी गुस्सा भी था, क्योंकि उसके कोच ने सिखाया था हिम उसको, ओनली मात्र, वन यानी कि एक, स्ट्रोक यानी कि दांव, ठीक है। सरप्राइज जो है यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि सरप्राइज कोई बॉय हुआ है ना, तो ये एक प्रकार से गुण हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना, ठीक है। एनॉयड भी आपका एडजेक्टिव है, एज आपका कंजक्शन है, हिज मास्टर में हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, टॉट जो है वो टीच का पास्ट फॉर्म है, हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है जी। चलिए, वन जो है इस स्ट्रोक के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है, इस स्ट्रोक के लिए एडजेक्टिव, क्योंकि स्ट्रोक नाउन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स जो है आपका ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। येट यानी कि हालांकि, या कहो आप फिर भी, क्या कहोगे, फिर भी, फिर भी, येट यानी फिर भी। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, सेड क्या है, वो से का पास्ट फॉर्म है, से मतलब कहना, और जो कि पास्ट में है तो हम कहेंगे कहा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं कहा, ठीक है। द बॉय मास्टर्ड द स्ट्रोक एंड ग्रू as nobody could excel in doing that particular stroke। अब जो बॉय है वो मास्टर्ड यानी कि मास्टर्ड हो गया, उसने उस्तादी हासिल कर ली, उसने उस स्ट्रोक में मास्टर हो गया, एंड और गुरु यानी कि उभरा, गुरु मतलब होता है कि उगना एक्चुअली, पर यहाँ कहेंगे कि वो उभरा, है ना, नहीं होता कि उभर के आना, और उभरा कैसे उभरा, एज ऐसे उभरा कि नो बड़ी कोई नहीं सकता, एक्सेल यानी कि अच्छा, इन में, डूइंग करने में, दैट उस पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर यानी कि उस विशेष स्ट्रोक को करने में, कोई भी उस विशेष उस स्ट्रोक को कर पाए ऐसा, वो इतना मास्टर हो गया कि उससे अच्छा कोई भी उस स्ट्रोक को, उस दांव को कर पाता। ठीक है जी।
एक्सेल का मतलब होता है कि अच्छा करना, किसी चीज में एक्सेलेंट करना। इसी से बना हुआ है एक्सेलेंट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है एक्सेल से, ठीक है। मास्टर जो यहाँ पे वर्ब है, स्ट्रोक नाउन दाउ ना, ग्रू भी वर्ब हो गई। एज आपका कंजक्शन है। नोबडी जो है आपका वो, ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब सकना, ठीक है। एक्सेल अगेन वर्ब हो गई। इन यानी कि में, डूइंग मतलब होता है डू से बना है डूइंग, ठीक है। और ये आपका जीरंड है जो कि एज ए नाउन यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, डूइंग। जब भी कोई कोई आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन यूज की जाए तो उसे हम जीरंड कहते हैं। कैसे मुझे मालूम पड़ा कि नाउन है, क्योंकि इसके पहले इन प्रीपोजिशन दिया हुआ है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब चूंकि हमने इसको आईएनजी फॉर्म में यूज किया है तो ये नाउन की तरह ही काम करेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इनके बाद आया ना, तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं, इसीलिए नाउन है ये, ठीक है। दैट जो है आपका, इस पर्टिकुलर स्ट्रोक के लिए दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक कैसा है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रोक है, ये उस किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रोक की बात हो रही है ना, जो, तो इसीलिए दैट होना इसके लिए एक क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। स्ट्रोक मतलब दांव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द बॉय वॉज picked by the master to compete in the नेशनल लेवल जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट। अब जो बॉय है वो पिक कर लिया गया था, यानी कि उठा लिया गया था, चुन लिया गया था, बाय के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, ये आपका प्रीपोजिशन है, के द्वारा, किस द्वारा, मास्टर के द्वारा, कोच के द्वारा। किसके लिए किया गया था पिक, compete करने के लिए, यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, compete में प्रतिस्पर्धा करना, है ना, स्पर्धा करना। तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसमें, इन यानी कि में, किसमें, नेशनल लेवल जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट में, है ना, राष्ट्रीय लेवल की जो जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट थी उसमें कॉम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, फाइट करने के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया था, पिक कर लिया गया था उसके कोच के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे द बॉय आपका नाउन हो गया, वॉज हेल्पिंग हो गई, पिक्ड जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, बाय प्रीपोजिशन, मास्टर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन, टू कॉम्पीट यानी कि माफ कीजिएगा, ये टू कॉम्पीट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इन प्रीपोजिशन, ठीक है। नेशनल जो है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पूरा ये पूरा कंप्लीट ही कंपाउंड नाउन है और इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों ये स्टोरी थी जो आज की वीकनेस इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगेन आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करिएगा, और पहले आप वीडियो को देखिए, कंटेंट को देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और विल मीट अगेन, कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।